वेलकम टू द स्टूडियो। दिस इज शिव कुमार। आज हम लोग आर्टकम 2017 और 9.1 में दोनों में 2D का टूल पाथ करेंगे और देखेंगे इसका क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लोग 2017 में देख लेते हैं, उसके बाद फिर 2009 में देखेंगे। ठीक है। 9 और 9.1 दोनों सेम रहता है। जैसे 2017 और 2018 दोनों सेम रहता है, उसी तरीके से 9 और 9.1 दोनों आपको सेम रहेगा। तो अभी हम लोग 17 में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन फिल कर देंगे। और डायमेंशन फिल करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे व्हाइट कलर का आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, छोटा सा ये देखिए। यहाँ पे आपको बीच में एक रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा, एल टाइप का। ये क्या है, ये ऑरिजिन है। अगर आप कॉर्नर में ऑरिजिन रखना चाहते हैं तो कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, या फिर सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो एक्स वाई जीरो करते हैं ना, तो वही ये ऑरिजिन हो गया। तो अगर आप कॉर्नर पे रखते हैं तो आपको एक्स वाई जीरो करना है कॉर्नर पे। आपका जो मटेरियल होगा उसके कॉर्नर पे एक्स वाई जीरो करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अभी हमने कॉर्नर पे रख लिया है और यहाँ से 2D व्यू में चले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फाइल इनपुट करेंगे। तो फाइल इनपुट करने के लिए यहाँ पे वेक्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। वेक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करेंगे। और इनपुट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपका फाइल होगा उसको ओपन कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि जिस भी फाइल फॉर्मेट में आपका आर्टकैम सपोर्ट करता है वो फाइल फॉर्मेट में आपको फाइल को रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे ईपीएस फाइल फॉर्मेट है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीके से देखिए फाइल आ गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F9 क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म टूल करके इसका साइज सेट कर देंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्म टूल्स ओपन करेंगे और यहाँ से 1700 बाय 620। ओके। अब फिर यहाँ से सेलेक्टर्स ले लेंगे और इसको कंट्रोल यू से अनग्रुप कर देंगे। ये ग्रुप है, हम अनग्रुप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड में देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर टाइप का वेक्टर जो है सो सेलेक्ट है। अगर वो सेलेक्ट रहेगा तो हमारा जो मशीन है वो यहाँ पे भी रन करेगा। तो यहाँ पे रन करेगा तो हो सकता है जो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 इंची ऑलरेडी छोड़ दिया है साइज को। ठीक है। 3 इंची आपने ऑलरेडी बॉर्डर को छोड़ा हुआ, और उसके बाद अगर इस पे रन कर जाएगा आपका मशीन, तो ये जो 3 इंची जो है वो तो हट जाएगा क्योंकि ये 20 से निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको अनसेलेक्ट कर रहे हैं। इसको डिलीट कर देंगे और अब जितना भी बचा है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, टूल पाथ। टूल पाथ करने के लिए यहाँ से टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू 2D टूल पाथ। इसका एक और सोल्यूशन यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। ये अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक अगर डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ पे विंडो पे क्लिक करके लेआउट पे क्लिक करके फिर स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट में भी आपको नीचे ऑप्शन दिया रहेगा टूल पाथ का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे 2D टूल पाथ और नीचे 3D टूल पाथ दोनों जगह पे कॉर्नर पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा प्रोफाइल का। ठीक है। इसमें आपको आउटसाइड ऑप्शन रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी साइड से, जैसे कि ये हमारा साइज है और हम मतलब मान लीजिए ये हमारा डिजाइन है। ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर बीट रन करे, तो हम इसको इनसाइड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये तो अलाउ हो गया, इनसाइड सॉरी अलाउ इनसाइड। और जैसे कि हमारा मटेरियल एमडीएफ का सीट है, 12 mm का एमडीएफ का सीट है, तो हम यहाँ पे फाइनल डिप्थ 12 mm डाल देंगे और यहाँ पे टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देना है कि जब भी जाली डिजाइन कटिंग होता है या फिर जब भी जो है सो 2D डिजाइन कटिंग होता है तो एंड मिल का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 mm का एंड मिल से कटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे कि हमारा 12 mm का सीट है और हम चाह रहे हैं जो ये 3 टाइम्स में कटिंग हो जाए, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 mm। ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इसको एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद स्टेप डाउन में 4 mm फिल कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे चले आएंगे क्लिक टू डिफाइन मटेरियल पे
और यहाँ पे जैसे कि हमारा 12 mm का शीट है तो हम 12 mm डाल देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और टूल पाथ का नेम दे देंगे। और बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट नाउ, देखिए हमारा टूल पाथ हो चुका है। अब हम लोग इसका सिमुलेशन करके देख लेते हैं। ये है यहाँ से सिमुलेशन टूल पाथ। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग इसका एरिया थोड़ा डिलीट कर देना है। जो हमारा वेस्टेज मटेरियल है उसको डिलीट कर देना है। ये देखिए। अब हम लोग 9.1 में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9.1 ओपन करेंगे। ओपन हो रहा है। ओपन। उसके बाद यहाँ पे न्यू मॉडल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे साइज फिल कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का व्यू दिखता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2D व्यू पे क्लिक कर देंगे 2 बार। 2 बार क्लिक करेंगे तो हमको इस तरीके से बड़ा स्क्रीन शो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, इनपुट पे क्लिक करेंगे और वेक्टर डाटा पे क्लिक करेंगे। वहां क्या था, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था। रिलीफ के लिए आपको अलग इनपुट करने के लिए ऑप्शन था, और ये 2D के लिए अलग इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ था। और यहाँ पे क्या है कि फाइल में ही आपको इनपुट का ऑप्शन है, और जब आप इनपुट पे क्लिक करते हैं तब आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। वेक्टर डाटा यानी कि 2D फाइल के लिए, 3D यानी रिलीफ फाइल के लिए आपको 3D मॉडल पे क्लिक करना है। वही अगर आप STL फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो आप 3D मॉडल फॉर अनवेब्ड पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग सॉरी 3D मॉडल पे क्लिक हो गया, फाइल, इनपुट और वेक्टर डाटा। और यहाँ से हमें फाइल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट किया देखिए हमारा फाइल ओपन हो गया है। कीबोर्ड से F9 प्रेस करके सेंटर में ले आएंगे और फिर यहाँ से अब हम लोग इसका साइज सेट कर लेंगे। साइज सेट करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइज फिल कर देंगे 1700 बाय 620। और नीचे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइज में आ चुका है। अब हम लोग इसको कंट्रोल यू से अनग्रुप करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और फिर इस सभी को सिलेक्ट करके टूल पाथ पे आएंगे, 2D टूल पाथ। और जैसे कि 12 mm का शीट है, 12 mm फिल कर देंगे। इनपुट सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि अंदर की ओर वेक्टर चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे चले आएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे तो बिट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। ठीक। और यहाँ पे नेम दे देंगे T1 यानी टूल पाथ 1। कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दिए। यहाँ 3D व्यू में देख लेंगे, ये टूल पाथ हो चुका है। अब यहाँ से सिमुलेट, ये देखिए हो गया। इस तरीके से आप भी टूल पाथ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप बिंदास कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके।